दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम और मेहमान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज ने शुरुआत से ही पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। यह सिर्फ एक द्विपक्षीय सीरीज नहीं रह गई है, बल्कि अब यह दोनों टीमों की प्रतिष्ठा, रणनीति और मानसिक मजबूती की असली परीक्षा बन चुकी है। पहले ही मुकाबले से साफ हो गया था कि यह सीरीज आखिरी गेंद तक रोमांच से भरी रहने वाली है। वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में जिस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, उसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी थीं। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक अंदाज अपनाया और पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 301 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड ने इस मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और भारत के लिए यह लक्ष्य आसान नहीं रहने वाला। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और जब सामने भारतीय टीम हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने शुरुआत में थोड़ी संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे जैसे ओवर बीतते गए, भारतीय बल्लेबाजों ने मैच की नब्ज को पूरी तरह पकड़ लिया और उसने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। आखिरकार भारतीय टीम ने 301 रनों का विशाल लक्ष्य 4 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया और इस जीत के साथ ही 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त बना ली। इस जीत ने भारतीय ड्रेसिंग 10 रूम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, जबकि न्यूजीलैंड की टीम के खेमे में निराशा और चिंता साफ नजर आने लगी। अब दोस्तों, बारी है इस सीरीज के सबसे अहम मुकाबले की, यानी दूसरे वनडे मैच की। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। एक तरफ भारतीय टीम है जो इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम है जिसके लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा बन चुका है। अगर न्यूजीलैंड की टीम दूसरा वनडे हार जाती है तो सीरीज उनके हाथ से पूरी तरह निकल जाएगी। इसी वजह से कीवी टीम इस मुकाबले में पूरी तैयारी, नई रणनीति और आक्रामक सोच के साथ उतरने वाली है। पहले मैच की गलतियों को पीछे छोड़ते हुए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस बार भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में कदम रखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले से पहले ही न्यूजीलैंड की टीम को एक के बाद एक ऐसे झटके लगने लगे जिनकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। यह झटका तब लगा जब भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी न्यूजीलैंड टीम को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में जीत हासिल करने के बावजूद भारतीय टीम ने दूसरे वनडे के लिए अपनी प्लेइंग 11 में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए। आमतौर पर जीत के बाद टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किए जाते, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने यह साफ कर दिया कि उनके लिए जीत से ज्यादा जरूरी है टीम का संतुलन और खिलाड़ियों का प्रदर्शन। पहले वनडे मुकाबले में जिन खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था, उन्हें बिना किसी हिचक के प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इनमें सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का रहा, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह पहले मुकाबले में दोनों विभागों में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। रविंद्र जडेजा के अलावा 2 और बड़े खिलाड़ियों को भी टीम से बाहर कर दिया गया। यह फैसला बताता है कि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर इस सीरीज को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। उनके लिए हर खिलाड़ी को मैदान पर अपना 100% देना अनिवार्य है। इन खिलाड़ियों की जगह भारतीय टीम में 4 ऐसे ढाकड़ और खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री करवाई गई जिन्होंने टीम इंडिया की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। इन बदलावों के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, आक्रामक और खतरनाक नजर आने लगी है। सबसे बड़ा नाम इसमें हार्दिक पांड्या का है। हार्दिक पांड्या की वापसी ने भारतीय टीम को एक नया आयाम दे दिया है। हार्दिक सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वह मैदान पर चलते फिरते तूफान की तरह है। बल्ले से वह किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं और गेंद से वह विपक्षी बल्लेबाजों की कमर तोड़ने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक पांड्या के टीम में शामिल होते ही भारतीय बल्लेबाजी क्रम और गहराई काफी मजबूत हो गई है। वहीं गेंदबाजी में भी कप्तान को एक अतिरिक्त भरोसेमंद विकल्प मिल गया है। यही वजह है कि हार्दिक की वापसी को न्यूजीलैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारतीय टीम को भी एक बड़ा झटका लगा जिसने फैंस की चिंता बढ़ा दी। पहले वनडे मुकाबले में चोटिल हुए ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर अब पूरे वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। यह खबर भारतीय टीम के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर टीम के संतुलन में अहम भूमिका निभा रहे थे। लेकिन यहां पर हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें मास्टरमाइंड क्यों कहा जाता है। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर की जगह
भारतीय टीम में एक ऐसे खतरनाक ऑलराउंडर की वापसी करवाई जिसने टीम इंडिया की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित नजर आने लगी। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि बदली हुई भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को देखकर न्यूजीलैंड की टीम के पसीने छूटने लगे हैं। मुकाबला शुरू होने से पहले ही कीवी टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर डर और चिंता साफ नजर आने लगी है। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम उन्हें किसी भी हाल में आसान मुकाबला नहीं देने वाली। भारतीय टीम की बल्लेबाजी लाइनअप बेहद मजबूत दिख रही है। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स तक हर खिलाड़ी मैच जिताने की क्षमता रखता है। वहीं ऑलराउंडर्स की मौजूदगी टीम को अतिरिक्त मजबूती प्रदान कर रही है। गेंदबाजी विभाग में भी भारतीय टीम के पास अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण है। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम अब एक नई सोच और नए तेवर के साथ मैदान में उतर रही है। यह टीम सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेल रही, बल्कि विपक्षी टीम को मानसिक रूप से तोड़ने के इरादे से मैदान पर उतर रही है। न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं रह गया है, बल्कि यह उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का सवाल बन चुका है। अगर वे इस मैच में हारते हैं तो सीरीज तो जाएगी ही, साथ ही भारतीय टीम का दबदबा भी पूरी तरह कायम हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय टीम अपनी इस बदली हुई खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ दूसरे वनडे मुकाबले में भी जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम कर लेती है, या फिर न्यूजीलैंड की टीम कोई चमत्कार कर दिखाती है। लेकिन दोस्तों, मौजूदा हालात और भारतीय टीम की ताकत को देखते हुए इतना तो तय है कि दूसरा वनडे मुकाबला रोमांच, आक्रामकता, रणनीति और भावनाओं से भरपूर होने वाला है। यह मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं होगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह दूसरा वनडे मुकाबला इतिहास रचने वाला है, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट मैच की कहानी बदल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार और बेहद खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी हुई तमाम बड़ी, अहम और दिलचस्प जानकारियों के बारे में, जिन्हें जानना इस मुकाबले के शुरू होने से पहले हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है। यह वीडियो पूरी तरह से उन फैंस के लिए है जो इस महामुकाबले की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिर यह दूसरा वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं, ताकि आप इस रोमांचक मैच का एक भी पल मिस ना करें। वहीं दोस्तों, अगर आप टीवी से दूर हैं और मोबाइल पर मैच देखना चाहते हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यह भी जानकारी देने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप अपने मोबाइल फोन पर किस ऐप के जरिए देख सकते हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि किस भाषा में आपको लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले की पूरी पिच रिपोर्ट भी विस्तार के साथ बताएंगे, यानी हम बात करेंगे कि इस मैदान की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या इस पिच पर बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा और रन बरसेंगे, या फिर गेंदबाज इस मुकाबले में अपना जलवा दिखाते हुए बल्लेबाजों पर हावी नजर आएंगे। पिच से जुड़े हर पहलू को हम आसान भाषा में आपके सामने रखने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे, यानी दोनों टीमों के बीच आज तक कितने वनडे मैच खेले गए हैं, किस टीम ने कितनी जीत दर्ज की है और किस टीम को कितनी बार हार का सामना करना पड़ा है। इन आंकड़ों के गणित के आधार पर हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़ों में आखिर कौन सी टीम किस पर भारी नजर आती है। इसके बाद दोस्तों, इस वीडियो का सबसे खास और सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला हिस्सा होने वाला है भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11। हम आपको बताएंगे कि दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की सबसे बेस्ट, संतुलित और खतरनाक प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, किस खिलाड़ी को मौका मिल सकता है और किस खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ सकता है। इस पर भी हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी कई ऐसी बड़ी और जरूरी बातें भी आपको बताएंगे जो शायद आपको कहीं और सुनने या देखने को ना मिले। ये वो जानकारियां होंगी जिन्हें जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले
बेहद जरूरी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सारी धमाकेदार जानकारियों से पहले अगर आप भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी ताजा और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सा बल्लेबाज इस दूसरे वनडे मुकाबले में शतक जड़ सकता है? अपनी भविष्यवाणी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको मिलने वाली है भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी और एक्सक्लूसिव जानकारी, वो भी एकदम आसान और दमदार अंदाज में। तो दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उस जानकारी की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है, यानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले की पूरी डिटेल। आखिर यह मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार कितने बजे से शुरू होगा? चलिए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला राजकोट में खेले जाने वाला है। यह मैच राजकोट के प्रसिद्ध निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसे सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। यह मैदान भारतीय टीम का घरेलू मैदान माना जाता है और यहां पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड भी काफी शानदार रहा है। ऐसे में घरेलू परिस्थितियों का फायदा भारतीय टीम को मिलना लगभग तय माना जा रहा है। यह दूसरा वनडे मुकाबला 14 जनवरी दिन बुधवार को खेला जाएगा। अगर बात करें मैच के समय की, तो यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा, यानी टॉस इससे करीब आधा घंटा पहले देखने को मिलेगा। दिन का मुकाबला होने की वजह से दर्शकों को पूरे मैच में भरपूर रोमांच देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस मुकाबले को घर बैठे लाइव देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस दूसरे वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। यहां आपको अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री के साथ मैच देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप आपके लिए उपलब्ध रहेगा। इस प्लेटफॉर्म पर आप मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फुल HD क्वालिटी में देख सकते हैं, यानी चाहे आप घर पर हों या बाहर, मोबाइल के जरिए मैच का एक भी पल मिस नहीं होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, दूसरा वनडे मुकाबला समय, स्थान और रोमांच तीनों ही मामलों में बेहद खास होने वाला है, जहां भारतीय टीम घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी बढ़त को और मजबूत करने उतरेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबले में एक दूसरे के खिलाफ दोनों टीमों का क्या है जीत और हार का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, जब भी भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे क्रिकेट में आमने सामने होती हैं तो मुकाबला अपने आप ही बेहद रोमांचक बन जाता है। दोनों ही टीमें दुनिया की मजबूत टीमों में गिनी जाती हैं, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटकर आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ तौर पर पता चलता है कि वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा भारी रहा है। अगर बात करें भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए कुल वनडे मुकाबलों की, तो दोनों टीमों के बीच अब तक 121 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 63 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम 50 मुकाबले ही अपने नाम कर पाई है। इसके अलावा इन दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला टाई रहा है, जबकि 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका। इन आंकड़ों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वनडे क्रिकेट में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितनी मजबूत पकड़ बना रखी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली दबदबा तो तब देखने को मिलता है जब मुकाबला भारतीय जमीन पर खेला जाता है। भारत में खेलते ही टीम इंडिया का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है और यही वजह है कि घरेलू मैदान पर भारतीय टीम न्यूजीलैंड के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं रही है। भारतीय सरजमी पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 41 बार वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 41 मुकाबलों में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 32 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भारत में खेलते हुए सिर्फ 8 मुकाबले ही जीत सकी है। इसके अलावा एक मैच बेनतीजा भी रहा है। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि भारत में न्यूजीलैंड की टीम को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घरेलू दर्शकों का समर्थन, भारतीय पिचों की बेहतर समझ और परिस्थितियों का सही इस्तेमाल भारतीय टीम को यहां और भी खतरनाक बना देता है। यही वजह है कि जब भी न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आती है तो आंकड़ों का दबाव
पहले से ही उनके ऊपर साफ नजर आने लगता है। दोस्तों, इन आंकड़ों को देखकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इतिहास पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में खड़ा नजर आता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबलों में भारतीय टीम अपने इस शानदार रिकॉर्ड को और मजबूत करती है या फिर न्यूजीलैंड की टीम इतिहास बदलने की कोई नई कहानी लिख पाती है। एक बात तो तय है, जब भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे तो रोमांच अपने चरम पर जरूर होगा। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को एक बार फिर से कुचलने के इरादे से अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन उसकी बात करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में आखिर पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इस मुकाबले की पिच को अगर एक शब्द में बयान किया जाए तो यह बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की विकेट पूरी तरह से सपाट और हार्ड देखने को मिलती है, जिस पर गेंद सीधे बल्ले पर आती है और रन बनाना बेहद आसान हो जाता है। खासकर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को इस पिच पर खूब मजा आता है और एक बार सेट हो जाने के बाद बड़े शॉट खेलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहता। इस मैदान पर अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में औसतन पहली पारी का स्कोर करीब 295 से 315 रन के बीच रहा है, जो यह साफ दिखाता है कि यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 वनडे मैचों में से 7 बार 300 से ज्यादा का स्कोर बना है और 5 बार टीमों ने सफलतापूर्वक लक्ष्य का पीछा भी किया है। गेंदबाजों के लिए इस पिच पर ज्यादा मदद नहीं होती है। तेज गेंदबाजों को शुरुआती 4 से 5 ओवरों में थोड़ी बहुत स्विंग मिल सकती है, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज पूरी तरह हावी हो जाते हैं। वहीं स्पिन गेंदबाजों को भी यहां ज्यादा टर्न नहीं मिलता। ऐसे में उन्हें अपनी लाइन लेंथ और वेरिएशन पर काफी मेहनत करनी पड़ती है। बाउंड्री का साइज भी ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसका फायदा पावर हिटर्स को भरपूर मिलता है। कुल मिलाकर यह पिच चौकों छक्कों की बरसात और रोमांच से भरे मुकाबले का पूरा संकेत देती है। टॉस जीतने वाली टीम यहां पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है, क्योंकि बड़े स्कोर का दबाव दूसरी टीम पर साफ नजर आता है। तो दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में नहीं लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करने वाले हैं। ऐसे में भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी सबसे बेस्ट और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, नंबर 1 पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई देंगे अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, जिन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी माना जाता है। टीम इंडिया को जब भी दमदार और तेज शुरुआत की जरूरत होती है, रोहित शर्मा पर ही सबसे ज्यादा भरोसा जताया जाता है। पावर प्ले के दौरान उनका आक्रामक अंदाज गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल देता है और सामने वाली टीम की योजनाएं शुरुआत में ही बिखरने लगती हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भी रोहित शर्मा ने इसी अंदाज में बल्लेबाजी की थी। उन्होंने बिना समय गंवाए रन बनाना शुरू किया और टीम को तेज शुरुआत दिलाई। रोहित ने उस मुकाबले में 26 रन बनाए थे। भले ही उनकी पारी बहुत लंबी नहीं रही, लेकिन उसकी अहमियत काफी ज्यादा थी, क्योंकि उसी की बदौलत भारत को पावर प्ले में बढ़त मिली। अगर रोहित शर्मा के वनडे करियर पर नजर डालें तो उनके आंकड़े उनकी महानता को खुद बयां करते हैं। उन्होंने अब तक 280 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उनके नाम 11,545 रन दर्ज हैं। इस लंबे सफर में रोहित शर्मा ने 33 शतक और 61 अर्धशतक लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता, क्लास और मैच जिताने की क्षमता को साफ तौर पर दिखाता है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे कप्तान शुभमन गिल, जो मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली बल्लेबाजों में शामिल हैं। शुभमन गिल ने बहुत कम समय में खुद को टीम इंडिया की रीढ़ के रूप में स्थापित किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में गिल ने अपनी काबिलियत का बेहतरीन उदाहरण पेश किया था। उस मैच में उन्होंने 56 रन की अहम पारी खेली, जिससे भारतीय पारी को मजबूती मिली और रन गति लगातार बनी रही। उस पारी के दौरान शुभमन गिल ने बेहद संतुलित बल्लेबाजी की। उन्होंने मौके देखकर बड़े शॉट्स खेले और अपने बल्ले से 3 चौके और 2 दमदार छक्के लगाए। यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह दिखाती है कि वह किस तरह दबाव में टीम को संभालना जानते हैं। एक कप्तान के रूप में उन्होंने हालात को बखूबी समझते हुए पारी को आगे बढ़ाया और टीम इंडिया को एक मजबूत मंच प्रदान किया। अगर शुभमन गिल के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 59 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उनके नाम
2,884 रन दर्ज हैं। इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 16 अर्धशतक लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता को साफ तौर पर दर्शाते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय फैंस को उनसे एक और शानदार और कप्तानी से भरपूर पारी की उम्मीद होगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई देते हैं उपकप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्हें भारतीय मिडिल ऑर्डर की असली ताकत माना जाता है। श्रेयस अय्यर सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं है, बल्कि वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम को संभालने का माद्दा रखते हैं। श्रेयस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मैदान पर आते ही स्थिति को पढ़ते हैं। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए या रन गति को संभालने की जरूरत हो, तो वह अपनी पारी को उसी हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भी उन्होंने यही जिम्मेदारी निभाई थी। उस समय भारतीय टीम को एक ठोस और भरोसेमंद पारी की जरूरत थी, जिसे श्रेयस अय्यर ने बखूबी निभाया। उस मुकाबले में उन्होंने 49 रन की बेहद अहम पारी खेली थी। यह पारी भले ही शतक में नहीं बदली, लेकिन इसका असर पूरे मैच पर साफ दिखाई दिया। उनकी उस पारी के दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और एक जोरदार छक्का देखने को मिला, जिससे स्कोरबोर्ड लगातार आगे बढ़ता रहा और टीम इंडिया दबाव से बाहर निकलती चली गई। अगर श्रेयस अय्यर के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी निरंतरता साफ झलकती है। उन्होंने अब तक 74 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उनके नाम 3,956 रन दर्ज हैं। इस सफर में उन्होंने 5 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं, जो यह साबित करता है कि वह कितनी बार टीम को मुश्किल हालात से निकाल चुके हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे वह नाम जो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की पहचान बन चुका है, विराट कोहली। विराट कोहली को यूं ही रन मशीन नहीं कहा जाता, क्योंकि जब भी टीम इंडिया मुश्किल में होती है, सबसे ज्यादा भरोसा इसी खिलाड़ी पर किया जाता है। दबाव की परिस्थितियों में विराट जिस आत्मविश्वास और जुनून के साथ खेलते हैं, वह उन्हें बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाता है। मैच चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, विराट कोहली कभी हार मानने वालों में से नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। जब भारतीय टीम के विकेट लगातार गिर रहे थे और मैच फंसता हुआ नजर आ रहा था, उसी समय विराट कोहली क्रीज पर डटे रहे और पारी को संभालने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। इस मुकाबले में विराट कोहली ने 93 रन बनाए, जो न सिर्फ स्कोरबोर्ड के लिए अहम थे, बल्कि टीम के मनोबल को भी मजबूती देने वाले साबित हुए। उनकी इस शानदार पारी के दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और एक दमदार छक्का देखने को मिला। इसी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अगर विराट कोहली के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे किसी भी दिग्गज से कम नहीं हैं। उन्होंने अब तक 309 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उनके नाम 14,650 रन दर्ज हैं। इस शानदार करियर में उन्होंने 53 शतक और 77 अर्धशतक लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की क्षमता को साफ दर्शाता है। नंबर 4 पर विराट कोहली की मौजूदगी टीम इंडिया को एक अलग ही मजबूती देती है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, जो विकेट के पीछे भी कमाल करता है और जरूरत पड़ने पर बल्ले से पूरा मैच पलटने की क्षमता रखता है, लोकेश राहुल। लोकेश राहुल को भारतीय टीम का सबसे शांत स्वभाव वाला और भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज माना जाता है। दबाव चाहे जितना भी ज्यादा क्यों न हो, राहुल के चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि आत्मविश्वास साफ नजर आता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में जब हालात भारतीय टीम के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे और मैच हाथ से फिसलता नजर आ रहा था, उसी समय लोकेश राहुल ने मोर्चा संभाला। राहुल ने आक्रामक सोच के साथ खेलते हुए 21 गेंदों में 29 रन की नाबाद और मैच जिताऊ पारी खेली, जिसने मुकाबले की तस्वीर ही बदल दी। उनकी यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह विपक्षी टीम के आत्मविश्वास पर सीधा वार थी। अगर लोकेश राहुल के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 92 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उनके नाम 3,248 रन दर्ज हैं। इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 20 अर्धशतक लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाते हैं। अब सवाल यह है दोस्तों, आपकी नजर में टीम इंडिया के वनडे फॉर्मेट का सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में
नंबर 6 पर एक बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिला है। इस मुकाबले में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की जगह हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। पहले वनडे मुकाबले में रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में पूरी तरह फ्लॉप नजर आए थे। न तो वह बल्ले से टीम को जरूरी रन दिला पाए और न ही गेंद से कोई खास प्रभाव छोड़ सके। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने दूसरे वनडे मुकाबले के लिए बड़ा फैसला लेते हुए उनकी जगह हार्दिक पांड्या को मौका दिया है। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। वह न सिर्फ तेज रन बनाने में माहिर हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी गेंदबाजी से भी टीम को अहम विकेट दिला सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को अतिरिक्त ताकत देती है और डेथ ओवर्स में उनकी हिटिंग क्षमता विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। अगर हार्दिक पांड्या के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 94 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने करीब 1904 रन बनाए हैं, जो बताता है कि वह निचले क्रम में कितने उपयोगी साबित होते हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या अब तक 90 से ज्यादा विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर एक मजबूरी में किया गया लेकिन दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होकर बाहर हो जाने के बाद उनकी जगह टीम मैनेजमेंट ने युवा ऑलराउंडर आयुष बदोनी को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। आयुष बदोनी को भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा माना जाता है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। आयुष बदोनी लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। दबाव की स्थिति में भी वह बिना घबराए बड़े शॉट खेलने का दम रखते हैं, जो टीम इंडिया के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बल्लेबाजी के साथ साथ वह उपयोगी गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे टीम को एक अतिरिक्त गेंदबाज का विकल्प मिल जाता है। हाल ही में खेले गए घरेलू मुकाबलों में आयुष बदोनी ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके दम पर उन्हें यह बड़ा मौका मिला है। हालांकि अब तक उन्होंने एक भी वनडे मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन अपने पहले ही वनडे मैच में वह एक ऑलराउंडर के तौर पर गहरी छाप छोड़ना चाहेंगे। नंबर 7 पर आयुष बदोनी की एंट्री से टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ और भविष्य की तैयारियों को भी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वह इस मौके का किस तरह फायदा उठाते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर इस बार तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिया गया है, जो अपने आक्रामक अंदाज और तेज रफ्तार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हर्षित राणा ने हाल के मुकाबलों में अपनी अतिरिक्त उछाल और सटीक लाइन लेंथ से कई दिग्गज बल्लेबाजों को परेशानी में डाला है। कप्तान और टीम मैनेजमेंट दोनों को उनसे लगातार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहती है। पहले वनडे मुकाबले में भी हर्षित राणा ने टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभाई थी। जब मैच भारत के लिए थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था, तब उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए गेंदबाजी की और 2 महत्वपूर्ण विकेट निकालकर न्यूजीलैंड पर दबाव बना दिया। उनकी गेंदों में आक्रामकता साफ दिखाई दे रही थी, जिससे बल्लेबाज खुलकर खेलने में असहज महसूस कर रहे थे। इतना ही नहीं, हर्षित राणा ने बल्लेबाजी में भी उपयोगी योगदान दिया। उन्होंने निचले क्रम में आते हुए 23 गेंदों में 29 रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूती दी और यह साबित किया कि वह जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं। उनका यह प्रदर्शन पूरी तरह ऑलराउंड रहा। अगर हर्षित राणा के वनडे करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 12 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके नाम 22 विकेट दर्ज हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि हर्षित राणा तेजी से भारतीय टीम के भरोसेमंद गेंदबाज बनते जा रहे हैं और भविष्य में उनसे और भी बड़े प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है, जो अपनी जुझारू सोच और आक्रामक गेंदबाजी के लिए खास पहचान रखते हैं। सिराज ऐसे गेंदबाज हैं जो नई गेंद हो या पुरानी, हर परिस्थिति में विकेट निकालने का माद्दा रखते हैं। उनका कभी हार न मानने वाला रवैया उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भी मोहम्मद सिराज ने अपनी उपयोगिता साबित की थी। उन्होंने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए थे। सही समय पर डाली गई गेंदों की बदौलत उन्होंने 2 अहम विकेट चटकाए, जिससे विपक्षी टीम पर दबाव साफ नजर आया। अगर मोहम्मद सिराज के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 48 वनडे मुकाबले खेले हैं और इनमें 75 विकेट अपने नाम किए हैं। यह आंकड़े उनकी निरंतरता और प्रभावशाली प्रदर्शन को दर्शाते हैं। नंबर 9 पर सिराज की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत बनाती है, जिससे टीम इंडिया को संतुलन मिलता है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर इस मुकाबले में एक अहम बदलाव देखने को मिलता है। टीम मैनेजमेंट ने तेज गेंदबाजी को ज्यादा संतुलित और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह
अर्शदीप सिंह को शामिल करने का फैसला किया है। पहले वनडे में प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट तो हासिल किए, लेकिन महंगे ओवरों की वजह से टीम को नुकसान भी उठाना पड़ा। ऐसे में अर्शदीप सिंह की मौजूदगी से भारतीय गेंदबाजी में नियंत्रण और धार दोनों बढ़ती हुई नजर आती है। अर्शदीप नई गेंद से स्विंग कराने के साथ साथ 10 ओवर तक गेंदबाजी करने में सक्षम है। डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालने के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 14 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 20 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी मौजूदगी से दूसरे वनडे में भारतीय तेज गेंदबाजी, आक्रमण और मजबूत दिखाई देगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर इस बार स्पिनर कुलदीप यादव को मौका मिला है। कुलदीप यादव अपनी कलाई की स्पिन और सटीक गेंदबाजी के लिए टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। बड़े मैचों में भी वह संयम बनाए रखते हैं और रन रोकने के साथ साथ लगातार विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। पहले वनडे मुकाबले में कुलदीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी लाइन और लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया और एक अहम विकेट हासिल किया। उनकी किफायती गेंदबाजी ने मैच में नियंत्रण बनाए रखा और टीम को दबाव में रखा। कुलदीप के वनडे करियर के आंकड़े भी प्रभावशाली हैं। उन्होंने अब तक 118 मुकाबले खेले हैं और अपने नाम 192 विकेट दर्ज किए हैं। उनकी मौजूदगी भारतीय स्पिन विभाग को संतुलन और मजबूती देती है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की दूसरे वनडे मुकाबले में दिखाई दे रही प्लेइंग 11 पर आपकी राय जानना चाहते हैं? कमेंट में बताइए कि इस प्लेइंग 11 में और कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए था।